दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी। घटनाचक्र डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा के बाद हम लोगों ने मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए सायास टेस्ट सीरीज शुरू की है। सायास टेस्ट सीरीज के संदर्भ में हमने अपने रिसर्च को, अपने अनुसंधान को एक वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही बताया है, एथिक्स का पेपर। और उसमें हमने ये संबंध स्थापित करने की कोशिश की कि आखिर पीवाईक्यू और कंटेंट का रिलेशन कैसे होता है, कैसे समझें कि परीक्षा में, मेंस परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आज हमारा दूसरा पेपर GS1 लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। ये एनालिसिस बहुत मेहनत से की गई है और आप इसमें एक साइंटिफिक रिलेशन देखेंगे पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बीच में। कैसे देखेंगे इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जब भी आप मेंस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मेंस परीक्षा के सिलेबस में आप बहुत जब गो थ्रू होते हैं तो आपको एक चीज समझ में आती है कि बिना पीवाईक्यू के अध्ययन किए बिना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अध्ययन किए कि बिना आप ढंग से तैयारी नहीं कर सकते हैं। और पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में एक लिंक होता है, एक साइंटिफिक रिलेशन होता है और इसी साइंटिफिक रिलेशन को खोजने की कोशिश हम लोगों ने की है। जैसे यूपी पीसीएस 2023 का जो प्रथम प्रश्न पत्र हुआ था, फर्स्ट पेपर हुआ था, उसके 20 प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हैं, 20 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। अब यही 20 प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अगर आप कीवर्ड पकड़ना जानते हैं, कीवर्ड पकड़कर आप तैयारी करना जानते हैं तो आपकी गारंटी लगभग निश्चित होने जा रही है। कैसे? जैसे वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए, का विवरण दीजिए, ये परीक्षा में प्रश्न आया था और यही प्रश्न यूपीएससी 2023, यूपीएससी 2015, यूपीपीएससी 2021, उत्तर प्रदेश पीएससी 2021, यूपीपीएससी 2022, बीपीएससी 2020 और एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया है लगभग इसी कीवर्ड के साथ। दूसरा प्रश्न है आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी करें। इसी से मिलता जुलता प्रश्न पूछा गया यूपीएससी 2021 में, यूपीएससी और पीएसआईआर में 2021 में सवाल पूछा गया था, पीएसआईआर यानी मेंस में। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण से सरदार पटेल की भूमिका, भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की चर्चा हो रही है। यही प्रश्न यूपीएससी 2013 में पूछा गया था और 21 में पूछा गया था, फिर 21 में, और यूपीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है एमपीपीएससी 2018 में यानी मध्य प्रदेश, बिहार पीसीएस 17 में और झारखंड पीएससी 2022 में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यानी आप देख रहे हैं कि पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में एक रिलेशन है। रिलेशन के संबंध में हमारी किताब अंतिम प्रहार आती है। अंतिम प्रहार की पूरी जो हमारी सीरीज है ये मेंस परीक्षा पर आधारित है। इसका पूरा पैटर्न ही यही है कि हम पीवाईक्यू के कीवर्ड को बेस बनाकर इस तैयारी को आपको एक आधार देते हैं। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो पूछे गए प्रश्न है उसमें क्या संबंध है, और संबंध के स्थापना के बाद हम कंटेंट प्रेजेंट करते हैं। ये आपको अंतिम प्रहार में मिलेगा। कुछ प्रश्न बच जाते हैं और वो प्रश्न कैसे आप करेंगे, उन प्रश्नों को आप देखेंगे जब पीवाईक्यू के बारे में आप बहुत बृहद अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि पीवाईक्यू प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं उसका संबंध किसी न किसी करंट की घटना से होता है और इस जो भरपाई जो बच रही है आपकी, उसको करने का प्रयास हमारी सायास टेस्ट सीरीज है, जिसकी बुकलेट आपको फ्री में मिलती है। जब आप इसकी बुकलेट लेंगे तो आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं कि हमारी रिसर्च कैसे है। यानी करंट के क्वेश्चन से हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को फंसाने का प्रयास करते हैं, यानी क्या प्रश्न आ सकते हैं इसका अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं। और ये साइंटिफिक रिलेशन पीवाईक्यू के बारे में मैंने आपको यहाँ दिखाया है। देखिए, फिर एक प्रश्न आया था, क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार बाधाएं उत्पन्न करता है। ये चौथा प्रश्न था। सेम लगभग कीवर्ड के साथ यही प्रश्न पूछा गया यूपीपीएससी 2013 में, यूपीएससी 2016 में, यूपीएससी 2019 में, यूपीएससी 2020 में, यूपीपीएससी 2015 में, यूपीपीएससी 2018 में, बीपीएससी 2017 में, राजस्थान पीएससी 2016 में और झारखंड पीएससी 2015 में। लगभग सेम प्रश्न आप देखेंगे सेम कीवर्ड के साथ कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और इन्हीं परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को अगर हम कीवर्ड के हिसाब से बांट लें और कीवर्ड के हिसाब से तैयारी करें तो आपकी तैयारी का लगभग 70 से 80% हिस्सा कवर हो जाता है। जो बचा 30% है, उसी 30% को पूरा करने का प्रयास हमारी सीरीज करती है जिसका नाम है सायास टेस्ट सीरीज। हमने क्या किया है कि हमने इस रिसर्च को, जो रिसर्च मैं आपको समझ रख रहा हूं, इसी रिसर्च को बेस बनाकर सायास टेस्ट सीरीज बनाने का प्रयास किया है। यानी ये रिसर्च उसमें आपको काम आएगी और लगभग अगर आप ढंग से मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि हम आपको आइडिया दे सकते हैं, हम आपको ये बता सकते हैं कि ये चीज़ पढ़ना है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और अगर स्मार्टली आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से मेंस में आप एज ले लेंगे अन्य लोगों से जो मेंस दे रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न है, बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न आया है यूपीपीएससी 2023 के मेंस एग्जाम में फर्स्ट पेपर में। यही प्रश्न यूपीएससी 2013 में इसी लगभग कीवर्ड के साथ 2015 में, 2018 में, 2020 में, यूपीपीएससी 2016 में, 2019 में, 2021 में और बीपीएससी 2017 में, बीपीएससी 2020 में, बीपीएससी 2021 में, एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पीएससी 2018 में, 20 में, एमपीपीएससी 2021 में, डब्ल्यूबीपीएससी यानी वेस्ट बंगाल पीएससी, हमने वहां से भी क्वेश्चन कलेक्ट किया है। आप समझ सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन कलेक्ट करने की गहराई क्या है। 15 राज्यों से ज्यादा हमने प्रश्न कलेक्ट करके पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बीच एक संबंध बनाने का प्रयास किया है, एक वैज्ञानिक संबंध बनाने का प्रयास किया है और इसी वैज्ञानिक संबंध पर हमने अपनी टेस्ट सीरीज सायास शुरू की है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम इस तरह से अपनी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती है और उसका नमूना हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। एक और प्रश्न है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? अब ये प्रश्न लगभग इसी कीवर्ड के साथ यूपीएससी 2018 पूछा गया है। आगे वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या प्रश्न पूछा गया था, लेकिन अभी चूंकि रिकैप की तरह मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या प्रश्न पूछा गया है और कहां पूछा गया है, ये बता दे रहा हूं। अंतिम जो वीडियो की दूसरी श्रृंखला शुरू होगी, दूसरा हिस्सा होगा, उसमें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा कि क्या प्रश्न है, कौन सा है। यूपीपीएससी 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी 2019 में पूछा गया है, एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया है, आरपीएससी यानी राजस्थान पीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2021 में, झारखंड पीएससी 2021, छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न है, महासागर संसाधनों का भंडार है, एक संक्षिप्त नोट लिखें। इसी कीवर्ड से मिलता हुआ यूपीएससी 2021 में, यूपीपीएससी 2023 में सवाल पूछा गया है। यानी अगर आप पीवाईक्यू को पकड़ लिए और हमारी सायास टेस्ट सीरीज, दो चीजें आप कर लिए तो आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे, ऐसी संभावना है। कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं? यह प्रश्न है और लगभग इसी से मिलता जुलता प्रश्न यूपीएससी 2021 में और यूपीपीएससी 2023 में भी पूछा गया है। एक प्रश्न है, दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थियों पर प्रकाश डालें, ये प्रश्न है। यूपीएससी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था लगभग इसी कीवर्ड के साथ, बीपीएससी 2019 में, एमपीपीएससी 2020 में और आरपीएससी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न है, 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यही प्रश्न यूपीएससी 2018 में, यूपीएससी 2020 में, बिहार पीएससी 2020 में, एमपीपीएससी 2021 में और आरपीएससी यानी राजस्थान पीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। फिर नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला की विशेषताओं का वर्णन करें। यही प्रश्न यूपीएससी 2018 में, यूपीपीएससी 2020 में, एमपीपीएससी 2019 में, झारखंड पीएससी 2021 में पूछा गया है। यानी आप देख रहे हैं कि पीवाईक्यू और जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बीच एक संबंध हम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी संबंध को स्थापित करके हमने सायास टेस्ट सीरीज बनाई है जो आपकी तैयारी में काफ़ी अच्छी भूमिका निभा सकती है। अगर आप उसका बुकलेट भी डाउनलोड कर लें और बुकलेट के डाउनलोड करने के बाद देखें कि आपकी किस तरह की मेहनत हमने वहाँ पे की है, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी परीक्षा के लिए यह टेस्ट सीरीज कितनी महत्वपूर्ण है। यानी केवल 2 काम करना है, आपको अंतिम प्रहार किताबें यहाँ जो छपती हैं घटनाचक्र प्रकाशन से वो लेनी है और फिर मेंस के लिए जो है सायास टेस्ट सीरीज लेना है और इन दोनों को मर्ज करके अगर आप पढ़ेंगे, चाहे आप 24 का मेंस दे रहे हो, 25 का दे रहे हो या 26 को देने वाले हो, आप इसको समझ लीजिए। एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वैचारिक आयामों को रेखांकित करें। लगभग मिलता जुलता प्रश्न यूपीएससी 2019 में, यूपीपीएससी 2018 में, बिहार पीएससी 2017 में, एमपीपीएससी 2020 में, एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया है। अब आपको लग रहा होगा कि हमने इतने क्वेश्चन कलेक्ट कैसे किए हैं, तो भैया हमने क्वेश्चन कलेक्ट करने में लगभग 2 साल का टाइम दिया है, 2 साल का टाइम। 15 राज्यों से ज्यादा प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं और कलेक्ट करने के बाद उसी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके कीवर्ड के हिसाब से हमने अपनी बुक तैयार की है और फिर और बचा हुआ जो बचा कुचा मामला है, अगर करंट को आधार बना के कोई प्रश्न पूछता है तो हमारी सायास टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है। पहली बात तो सारे प्रश्न लगभग इससे आपको मिल जाएंगे और दूसरी बात यह है कि आपको आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो हमारे जो इवेल्युएटर हैं बहुत अच्छी तरह आपकी कॉपी चेक करेंगे, 1 बाई 1 चेक करेंगे। प्रयागराज में हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है और ऑनलाइन तो आप कहीं हिंदुस्तान में कहीं भी हो आप कर सकते हैं, दुनिया में कहीं हो कर सकते हैं। एक है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। ये प्रश्न है यूपीपीएससी 2023 में, यही प्रश्न यूपीएससी 2003 में पूछा गया था। आप सोचिए 2003 तक, 1990 के बाद जो भी भारत में
मेंस एग्जाम हुए हैं बड़े बड़े राज्यों के, उनसे सभी के PYQ हमने इकट्ठा किए हैं। अब यूपीपीएससी 2018 और एमपीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। फिर कोरोना महामारी में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया? ये प्रश्न यूपीएससी 2021 में, यूपीपीएससी 2023 में, बीपीएससी 2022 में, एमपीपीएससी 2021 में, आरपीएससी 2022 में पूछा गया है। आप परेशान न होइए, बस केवल आप बात सुनिए। हम पूरा बुकलेट आपको प्रोवाइड कर देंगे, PDF दे देंगे, इससे संबंधित आप देख लेंगे कि हमारी रिसर्च किस प्रकार की है। और अगर रिसर्च से संतुष्ट होइएगा तो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ आएगा, उसमें मेंस लिखकर आप एक मैसेज कर दीजिए, तो आप उस कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे। फिर आप अपना हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को आप आंसर लिख के हमारे पास फिर भेजेंगे, हम उसको इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद अगर आपको ये प्रयास पसंद आएगा तब आप सायास टेस्ट सीरीज से जुड़िएगा। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न है। और फिर ये प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, यूपीपीएससी 2023 में, बीपीएससी 2022 में, एमपीपीएससी 2021 में, आरपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। शहरीकरण की प्रक्रिया में समाज में विकास या विनाश है? अपना मत लिखिए। यूपीएससी 2021, यूपीपीएससी 2023, यूपीपीएससी 2021, बीपीएससी 2022, एमपीपीएससी और आरपीएससी। यानी आप देख रहे हैं कि कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। और अगर 15 राज्यों से ज़्यादा हमने क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके एग्जाम के लिए अगर वैज्ञानिक तरीके से कोई चीज़ तैयार की है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बुकलेट से लगा सकते हैं। भारत के आंतरिक प्रवास के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। इसी से मिलता जुलता प्रश्न यूपीएससी 2021 में, यूपीपीएससी 2023 में, बीपीएससी 2022 में, एमपीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 18, भारत में अल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए और इसके कृषि पर इसका प्रभाव बताइए। इसी से मिलता जुलता प्रश्न यूपीएससी 2019 में, यूपीएससी 2020 में, यूपीपीएससी 2015 में, यूपीपीएससी 2018 में, यूपीपीएससी 2020 में, बीपीएससी 2021 में, एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पीसीएस 2021 में, आरपीएससी यानी राजस्थान पीसीएस और झारखंड पीसीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया है। शीतोष्ण चक्रवातों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भारत को कैसे प्रभावित करती है? ये यूपीएससी 2013 में, यूपीपीएससी 2015, यूपीपीएससी 2021, बीपीएससी 2017, आरपीएससी 2018 यानी राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस 2016, एमपीपीसीएस 2014, एमपीपीसीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। एक प्रश्न है, भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए। यही प्रश्न यूपीएससी 2013 में, यूपीपीएससी 2023 में, आरपीएससी 2018 में, बीपीएससी में, एमपीपीएससी और झारखंड पीएससी 2015 में पूछा गया है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पूरा प्रूफ सहित कि हमने कैसे इसको कलेक्ट किया है और किस तरह से हमने इसको कलेक्ट करके प्रश्नों को भी रखा है, जिससे आपको कोई शक शुबह ना हो। अब गूगल का जमाना है, कोई झूठ तो बोल नहीं सकता है। आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, आपको प्रश्न भी मिल जाएगा और हमारी जो ये साइंटिफिक रिसर्च है वो भी समझ में आ जाएगी, कितनी मेहनत से हमने रिसर्च की है। और इसी मेहनत के बाद, इसी मेहनत, अब समझ लीजिए आप, हमने क्या किया है कि PYQ, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं मेंस परीक्षा में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बीच क्या संबंध होता है, इसको तो स्थापित किया ही है। इसके साथ साथ ये भी स्थापित किया है कि करंट में घट रही कोई भी घटना मेंस की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बीच क्या संबंध है। और इन दोनों संबंधों को, इन दोनों साइंटिफिक रिलेशन को समझते हुए हमने अपनी सीरीज शुरू की है, जिसका नाम सायास टेस्ट सीरीज है। तब आप समझ सकते हैं कि इसकी गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब आगे हम वीडियो में बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि कोई शक शुबह आपको ना रहे, हम क्लियर कट आप दिखाना चाहते हैं। देखिए क्या है, देखिए सब कुछ आपको दिख रहा है, प्रश्न भी दिख रहा है, कीवर्ड भी दिख रहा है, किस परीक्षा में पूछा गया, क्या प्रश्न पूछा गया, ये भी दिख रहा है। अब चलिए चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है, वैदिक साहित्य का विवरण दीजिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन हम इसमें आपको प्रूफ सहित दिखा रहे हैं कि किस परीक्षा में क्या पूछा गया है, जिससे आपके दिमाग में ये ना रहे कि हमने यूं ही कहीं से आगे कॉपी पेस्ट करके बता दिया है कि पूछा गया। ऐसा नहीं है, हमारी रिसर्च बहुत मौलिक है और इसका नमूना आपको ये दिख रहा होगा। वैदिक साहित्य का विवरण दीजिए। कीवर्ड क्या है? अब कीवर्ड देखिए क्या है, कीवर्ड है वैदिक साहित्य। कीवर्ड पकड़िए, वैदिक साहित्य। इससे मिलता जुलता प्रश्न कहाँ पूछा गया है, देख लीजिए। वैदिक समाज और धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? क्या आप सोचते हैं उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं? ये प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी 2023 में। ये प्रश्न यूपीएससी यानी IAS का जो मेन एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। पुरातत्व विज्ञान आर्यों को नहीं जानता, केवल साहित्य ही आर्यों को जानता है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वैदिक साहित्य की चर्चा हो रही है। आर्यों में जो सबसे ज्यादा साहित्य प्रचलित था वो क्या था?
वो वैदिक साहित्य था। तो कुछ प्रश्न यूपीएससी इनडायरेक्ट ही पूछता है, तो इससे जो है फिर भी ये वैदिक साहित्य की ही बात कर रहा है। कीवर्ड पकड़ने का प्रयास करेंगे, वैदिक साहित्य। वैदिक संस्कृति के आधार और सामाजिक पहलुओं पर वर्णन करें, ये भी वैदिक संस्कृति की बात कर रहा है। वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें, ये यूपीपीएससी 21, यूपीएससी 2021। इस तरह आप देख रहे हैं कि वैदिक साहित्य और वैदिक काल, वैदिक साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक साहित्य में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे यूपीपीएससी की बात हो, चाहे अन्य किसी एग्जाम की बात हो। एक प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं को स्पष्ट करिए जिसके आधार पर भारत को विश्वगुरु अभिहित किया गया। ये सवाल है यूपीपीएससी 2022 का, देख लीजिए आप। एक प्रश्न है, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें। यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बिहार पीसीएस में। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन की विवेचना कीजिए, ये एमपीपीसी 2021 का प्रश्न है। वैदिक काल से जुड़ा हुआ देखिए इतने सारे प्रश्न आपके आ चुके हैं, और इन प्रश्नों के आधार पर ही हमने अपनी अंतिम प्रहार सीरीज में से किताब बनाई है। तो आप समझ सकते हैं उसकी वो कितनी सारगर्भित होगी, कितनी साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ होगी, और कितना वैज्ञानिक आयाम लिए होगी, आप समझ सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न था, और इसके बारे में ये पूरा सोर्स, ये पूरा सब कुछ आपको दिखा चुके हैं हम। आप गूगल कर लें, कुछ कर लें, आपको ये सारे प्रश्न वहाँ मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इस मौलिक रिसर्च की हकीकत क्या है। आगे बढ़ जाते हैं, अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, देखिए हमने करंट से भी रिलेट करने का प्रयास किया। जो मैंने आपको बताया, करंट से रिलेट करने का प्रयास क्या किया है कि सांस्कृतिक और वैदिक साहित्य का प्रचार 2022 में कई विश्वविद्यालयों में हुआ था। कई विश्वविद्यालयों में इस बात की चर्चा हुई थी, इसलिए ये करंट का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए वैदिक साहित्य का विवरण पूछ लिया। यानी अगर आप करंट पर नजर रखेंगे, करंट पर अगर अपनी निगाह रखेंगे, अगर आपकी निगाह तेज होगी, कहा भी गया ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। वहीं पर निशाना वहीं पर निगाहें, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तब आपकी सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है। निशाना भी वहीं लगाइए और नजर भी वहीं पर हो, और अगर नजर करंट अफेयर्स पे है आपकी, तो आपका निशाना चूकेगा नहीं। और आपके निशाने को और धार देने के लिए हम ये एक रिसर्च आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप उसमें सहज होंगे और समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। और आर्थिक नीतियों में वैदिक सिद्धांत, इसकी भी चर्चा 2022 में बहुत चल रही थी, इसलिए ये मुद्दा करंट से भी रिलेटेड है। हम पीवाईक्यू तो बता ही रहे हैं आपको, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि करंट से उसका संबंध क्या है, कैसे कोई प्रश्न करंट से रिलेट करता है, इसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न यूपीपीएससी 2023 में पूछा गया था। यूपीपीएससी 2023 में दूसरा प्रश्न था फर्स्ट पेपर का। ये प्रश्न क्या था, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखें। इसी से मिलता जुलता प्रश्न देखिए यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जब कोई राष्ट्र कला और शिक्षा से वंचित हो जाता है तो वह गरीबी को आमंत्रित करता है। सर सैयद अहमद खान। इस कथन के प्रकाश में आधुनिक भारत में एक सुधारक के रूप में सर सैयद अहमद खान की भूमिका का मूल्यांकन करें। ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। एक प्रश्न और है, सर सैयद अहमद खान के योगदान और उनके सुधारवादी विचारों पर प्रश्न पूछे गए हैं, विशेषकर उनके शैक्षिक सुधारों और मुस्लिम समुदाय के उत्थान में उनकी भूमिका पर। यह भी प्रश्न है, ये मेंस का प्रश्न है, पीएसआईआर में पूछा गया प्रश्न है। मतलब आप सर सैयद अहमद खान को अगर कीवर्ड मान लें तो इससे मिलता जुलता प्रश्न ये है। अब आपको ये लगेगा करंट में क्या इंपॉर्टेंट था, तो करंट में क्या हुआ था कि 2022 में सर सैयद अहमद खान साहब की 205वीं जयंती मनाई गई थी, जिसमें उनके शैक्षिक और सामाजिक सुधारों को व्यापक रूप से स्मरण किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसके संदर्भ में एक बेहतर आर्टिकल लिखा था। यानी करंट से रिलेशन और पीवाईक्यू से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का रिलेशन दोनों आपको देखने को मिल रहा है। और इसी सब चीज को देखते हुए यही सारी चीजें हमने अपने सायास में बनाई हैं, सायास में रिसर्च की हैं। सायास से अगर जुड़ना है आपको तो आपको कुछ करना नहीं है, मेंस लिखकर, स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मेंस लिखकर मैसेज कर दीजिए। आप उससे जुड़ जाएंगे, आपका एक प्रश्न इवेल्युएट किया जाएगा। आप हमारे फैकल्टी से, हमारे जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनसे आप संवाद स्थापित कर सकते हैं, और संवाद स्थापित करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि ठीक है भैया, तो फिर आप आगे बढ़िए, एडमिशन लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना करना है। ये प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न 2023 में क्यों पूछ लिया गया?
क्योंकि सरदार पटेल की 147वीं जयंती थी। 31 अक्टूबर 2022 को सरदार पटेल की जयंती थी। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हुए थे। भारत जोड़ो यात्रा भी इस समय बहुत चर्चा में थी, जिसमें देश की बात हो रही थी, तो सरदार पटेल इसलिए वहां पर प्रासंगिक हो जाते हैं। ये प्रश्न कहाँ कहाँ और पूछा गया है? सरदार पटेल के योगदान का मूल्यांकन करें, विशेष रूप से भारत के राजनीतिक एकीकरण में। ये यूपीएससी 2013 और यूपीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न। क्या भारत में आज की चुनौतियों को हल करने के लिए सरदार पटेल की राजनीतियों से सीखा जा सकता है? यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका और उनके द्वारा अपनाई गई कूटनीति पर चर्चा करें। ये यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। भारत के रियासतों को एकीकृत करने में सरदार पटेल की रणनीतियों की व्याख्या करें। ये एमपीपीएससी 2018 का प्रश्न है। सरदार पटेल की दृष्टि और भारत के संघीय ढांचे में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालें। ये बीपीएससी 2017 का प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का मूल्यांकन करें भारत के रियासतों के विलय में। ये झारखंड पीएससी 2022 का प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं रिसर्च का ये लेवल है, और इस तरह से हम लोगों ने एक मौलिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है पीवाईक्यू, करंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, और इसी संबंध, इसी वैज्ञानिक रिलेशन को आधार बनाते हुए हमने अपनी सायास टेस्ट सीरीज विकसित की है, बनाई है। अब ये चौथा प्रश्न है, क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है? ये प्रश्न था यूपीपीएससी 2023 के पहले प्रश्न पत्र में। अब इसी से मिलता जुलता प्रश्न, बढ़ते क्षेत्रवाद की भावना अलग राज्य की मांग उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण कारक है। ये 2013 का प्रश्न है। क्षेत्रवाद का आधार क्या है? क्या विकास के लाभों का असमानता वितरण क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है? अपने उत्तर को प्रमाणित करें। यह यूपीएससी 2016 का प्रश्न है। और अगर करंट के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो क्षेत्रवाद के संदर्भ में कोई ना कोई घटना करंट में सामयिक मुद्दों के संदर्भ में हुई होगी, तभी वो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। एक प्रश्न और है, क्या भारत में सांस्कृतिक दृष्टि से छोटे भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। यूपीएससी 2019 का प्रश्न है। क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रवाद सांस्कृतिक आत्मविश्वास में वृद्धि का परिणाम है? तर्क सहित प्रस्तुत करें। यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। भारत में क्षेत्रवाद के कारणों और इसके प्रभावों की चर्चा करें। यूपीएससी 2015 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवाद की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। ये यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का अलग सिलेबस है, लेकिन फर्स्ट पेपर में कई बार ये भी प्रश्न पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी फर्स्ट पेपर में पूछ लेता है। बिहार में क्षेत्रवाद की स्थिति और इसके समाधान के उपायों पर चर्चा करें। क्षेत्रवाद की चर्चा हो रही, कीवर्ड क्षेत्रवाद पकड़िएगा। राजस्थान में क्षेत्रवाद, झारखंड में क्षेत्रवाद, यानी क्षेत्रवाद कीवर्ड है, और कई सारे प्रश्न इससे पूछे गए हैं। अब यूपीपीएससी 2023 में यह प्रश्न भारत के क्षेत्रवाद के प्रभावों पर विचार करने के लिए पूछा गया था। क्षेत्रवाद जो विभिन्न जाति, भाषाई या सांस्कृतिक पहचान से उत्पन्न होता है। समाचारों में क्यों था कि भारत में क्षेत्रवाद से संबंधित कई कारण थे। पंजाब में पंजाब सूबा आंदोलन हुआ था। ये करंट की घटना है, और करंट की घटना से जोड़कर जो है उसने प्रश्न पूछ लिया है आयोग ने। आगे बढ़ जाते हैं। ये पांचवा प्रश्न है, बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है? टिप्पणी करें। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आया है, ये देखिए, गरीबी और बेरोजगारी के कारणों पर चर्चा करें। यूपीएससी, बेरोजगारी कीवर्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट कीवर्ड है। भारत में बेरोजगारी की समस्या और इसके समाधान के उपायों पर चर्चा करें। यहाँ बेरोजगारी की चर्चा हो रही है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। भारत में बेरोजगारी की बढ़ती दर और इसके समाधान के लिए सरकारी नीतियों पर विचार करें। यूपीएससी 2015, 18 और 20 लगातार प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति और इसके कारणों पर चर्चा करें। गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का विश्लेषण करें। बेरोजगारी और गरीबी के बीच संबंध स्थापित करें। यूपीएससी 2016, 19 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। बिहार में बेरोजगारी की समस्या और इसके समाधान के उपायों पर चर्चा करें। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। गरीबी और बेरोजगारी के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। ये बीपीएससी का प्रश्न है। देख रहे हैं अपना प्रश्न, लगातार प्रश्न पूछे गए हैं बेरोजगारी से और गरीबी के बीच संबंध से। तो ये आप एक लिंक देख रहे हैं। फिर एक प्रश्न है यूपीएससी 2023 का है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? ये प्रश्न पूछा गया था। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न आप देख लीजिए, भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती दर और इसके समाधान के उपायों पर चर्चा करें। यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं? यूपीएससी 2023 का प्रश्न है। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की स्थिति और इसके समाधान का प्रश्न है। बीपीएससी 2019 का प्रश्न है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात हो रही है। एमपीपीएससी 2020 का प्रश्न है। मतलब कीवर्ड क्या है? महिलाएं, कीवर्ड महिलाएं,
एवं उससे संबंधित मुद्दे। अब सोचिए अगर इसी से मिलती जुलती हम कोई बुक बना दें तो सारे प्रश्न फंस जाएंगे, और इसी को प्रयास हमने किया है। और साया टेस्ट सीरीज में जो बची कुछ चीज़ है करंट से जोड़कर और सारी चीज़ों को जोड़कर उसको बनाने का प्रयास किया है। तो मेंस में आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर सायात से जुड़ते हैं। ये साइंटिफिक हम पूरा दिखा रहे हैं आपको कैसे शुरू हुआ है। एक प्रश्न है, राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की स्थिति पर। राज्य को महिलाओं के असमान वेतन, निम्न श्रेणी के काम का आवंटन और उनके अधिकारों के प्रति उपेक्षा के संदर्भ में उनके वास्तविक अनुभवों की जांच की दिशा में पहला कदम उठाना चाहिए। ये झारखंड पीएससी का प्रश्न है। महिलाओं के संदर्भ में एक प्रश्न छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 में पूछा गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों का कर्तव्य और कृत्य लिखिए। तो आप देख रहे हैं ना, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं? अब मृदा प्रोफाइल और कृषि उत्पादन पर प्रश्न है यूपीएससी 2021 में। क्या आप सहमत हैं कि मृदा प्रोफाइल कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यूपीएससी 2023 में। यानी हमने क्या किया है, पीवाईक्यूज 15 राज्यों से ज्यादा, इसको हमने कलेक्ट किया, और इसको कलेक्ट करने के बाद क्या किया, जब इसको हमने कलेक्ट कर लिया तो हमने क्या किया, पीवाईक्यू और कीवर्ड को ध्यान में रखा। जैसे इसमें आप देखेंगे मृदा प्रोफाइल और कृषि उत्पादन है, इसमें मृदा प्रोफाइल और कृषि दोनों ये भी है, ये कीवर्ड हो गया। अब अगर हम मृदा प्रोफाइल और कीवर्ड पर कंटेंट बना देंगे तो कंटेंट बन जाएगा। कंटेंट बनने के बाद फिर हमारी जो सायास टेस्ट सीरीज होगी, इससे संदर्भ में हम एक साइंटिफिक तरीके से इन प्रश्नों और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का अंदाजा लगाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का अंदाजा लगाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात क्या होगी, सायास टेस्ट सीरीज में एक और सुविधा क्या है, देखिए वो सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ, फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए पहली बात तो आपकी जो कॉपी चेक होगी, कॉपी चेकिंग जो होगी वो टॉपर के द्वारा होगी। टॉपर से आपकी कॉपी चेक करेंगे, और कॉपी यूं ही नहीं चेक कर देंगे, आपको बताएंगे आपके अंदर खामी कहाँ है, आपके आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम क्या है, कैसे आप लिखें ज़्यादा अच्छा नंबर पाएंगे, कैसे आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, सब बताया जाएगा। और कॉपी चेक करने के बाद आपको हमारा ऑफलाइन व्यवस्था भी हमारे पास है। अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, तो ऑफलाइन भी इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये हमारा पूरा मॉडल है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थियों पर प्रकाश डालिए। दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थियों पर प्रकाश डालिए। 2022 में इस टॉपिक पर प्रश्न क्यों पूछा गया, ये खैर एक करंट का मुद्दा बताया गया है, एक करंट के संदर्भ में बताया गया है, लेकिन पीवाईक्यू के संदर्भ में रोहिंग्या शरणार्थी संकट और भारत की भूमिका है। बिहार में रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति और इसके समाधान के उपायों पर चर्चा है। मध्य प्रदेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति और इसके समाधान के उपायों पर चर्चा है। एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी और फिर आरपीएससी, राजस्थान पीसीएस, राजस्थान में रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति और समाधान, यानी रोहिंग्या क्राइसिस, रोहिंग्या क्राइसिस ये क्या है, ये कीवर्ड है। और इस कीवर्ड के हिसाब से हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू और जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे करंट को लेते हुए। और सायास टेस्ट सीरीज करंट को पूरा कवर करती है। हमारी जो बुकलेट है आप फ्री में डाउनलोड करके पूरा सब कुछ देख सकते हैं उसमें। आगे बढ़िए। 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भारत के समुद्री मार्ग की सामरिक महत्ता है, एक प्रश्न है, यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सामरिक और सुरक्षा दृष्टिकोण पर चर्चा करें, यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। भारत के समुद्री क्षेत्रीय सुरक्षा में बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के महत्व पर चर्चा करें, यूपीएससी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। भारत के सामरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में समुद्री सीमाओं की चर्चा, एमपीपीएससी। भारत के सामरिक हितों में 9 डिग्री चैनल, आरपीएससी में। ये प्रश्न आप देख रहे हैं। करंट को भी दिखाया गया है कि प्रश्न क्यों पूछा गया था, करंट में दिखाया गया है कि भारत की समुद्री रणनीति 2022 में हुआ था, इसलिए ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला, नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला की विशेषताओं का वर्णन है। भारतीय मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियों की तुलना, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषताएं, यूपीपीएससी 2020 में। नागर और द्रविड़ शैली की मंदिरों की विशेषताओं की तुलना, एमपीपीएससी में पूछा गया है। भारत में नागर शैली के मंदिर वास्तुकला पर टिप्पणी रखें। कीवर्ड क्या हो जाएगा,
भारत में शैलियाँ, बेसिकली 3 शैलियाँ हैं, नागर, बेसर, द्रविड़। अगर इन तीनों को अच्छे से आप पढ़ लेते हैं और करंट की घटनाओं को अगर आप को रिलेट करना जानते हैं तो करंट की घटनाओं को रिलेट भी कर लें, तो क्या बचा क्या रह जाएगा? कंटेंट तो आपको मिल गया, बचा क्या रह जाएगा? आंसर राइटिंग। Which is most significant aspect of your mains examination? How you are presenting yourself in front of the examiner. This is the most fundamental and essential thing which you have to pursue in your mains examination. आप समझिए, लेखन सब कुछ डिसाइड करता है। आपका कंटेंट कितना भी पता हो, लेखन अगर करना नहीं आता है, टाइम बाउंड नहीं है, आप 20 प्रश्न कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या कर लेंगे आप? इसलिए आंसर राइटिंग के लिए साया सीरीज भी आपकी मदद करेगी। तो आंसर राइटिंग में हम इवेल्युएट भी करेंगे, आपको बताएंगे कि भैया क्या कमी है, क्या खामी है, कैसे और अच्छा कर सकते हो आप। अब 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक आयामों पर चर्चा करने की बात हो रही है। यूपीपीएससी में पूछा गया 23 का प्रश्न है। यही प्रश्न 1857 के विद्रोह के सामाजिक धार्मिक कारणों की बात कर रहा है अभी यूपीएससी 2019 में। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की समीक्षा है, यूपीपीएससी 2018 का प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों और उसके प्रभाव पर चर्चा है, बीपीएससी 2017 का प्रश्न है ये। 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश की भूमिका और उसके सामाजिक प्रभावों का वर्णन है, एमपीपीएससी 2020 का प्रश्न है। 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या थी, उससे संबंधित प्रथम स्वाधीनता संग्राम क्या कहना उचित है, ये प्रश्न है। करंट का भी दिखाया गया है, करंट क्या है। 2022 में 1857 के विद्रोह की 165वीं वर्षगांठ थी, जिससे ऐतिहासिक घटना पर पूरा ध्यान केंद्रित हुआ, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया करंट के लिए। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बिस्मार्क ने बहुमत और भाषणों से नहीं बल्कि खून और लोहे की नीति से जर्मनी को एकजुट किया। इस कथन के आलोक में जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका या योगदान का आकलन करें। यूपीएससी 2003 का प्रश्न है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन, यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में बिस्मार्क की रणनीतियों की समीक्षा, एमपीपीएससी 2019 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के संदर्भ में सवाल पूछे गए हैं। कोरोना महामारी क्यों चर्चा में है, आपको उसमें कुछ बताना नहीं है, करंट का मुद्दा है, पूछेगा ही पूछेगा। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिससे प्रश्न पूछना ही तय है। इजराइल फलस्तीन का मुद्दा अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे, इजराइल फलस्तीन का मुद्दा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर अपने साथ अन्याय करोगे। तो इजराइल फलस्तीन का मुद्दा हो गया, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया इजराइल फलस्तीन। इसी तरह ट्रंप का मुद्दा हो गया, ट्रंप की नई पॉलिसीज क्या हैं। तो मतलब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत इसेंशियल हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और वो सायास में इन प्रश्नों को ध्यान रखा गया है कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब 15वां प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन करें। अब इसी से मिलता जुलता प्रश्न कई बार पूछा गया है। यूपीएससी 2021 का प्रश्न है, महिला संगठनों की भूमिका और महिला सशक्तिकरण। महिला संगठनों की महिला सशक्तिकरण में भूमिका का मूल्यांकन, यूपीपीएससी 2023 में। ये बिहार पीएससी का प्रश्न है, एमपीपीएससी का है, आरपीएससी का है। देख लीजिए आप, बारी बारी से प्रश्न पूछा गया है। तो जो लोग कहते हैं कि मेंस के लिए पीवाईक्यू नहीं इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए कि पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड यानी संभावित प्रश्नों में क्या संबंध है। विगत प्रश्नों के विगत वर्षों के प्रश्न हैं, विगत वर्षों के प्रश्न और आगामी प्रश्न, इनके बीच के संबंध को अगर आप जो है खोज लिए, भैया अपना झंडा आप गाड़ देंगे। नहीं खोज पाएंगे तो सामान्य छात्रों की तरह एग्जाम देंगे, कुछ निश्चित नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस संबंध को खोज लेंगे तो मुझे लगता है कि आप फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास करेंगे और फिर आपका चयन हो जाएगा, रैंक भी बन सकती है। शहरीकरण की प्रक्रिया समाज में विकास या विनाश है, अपना मत लिखिए, ये प्रश्न है। शहरीकरण के कारण और परिणामों की चर्चा, यूपीएससी का प्रश्न है। शहरीकरण की प्रक्रिया समाज में विकास या विनाश का कारण बनती है, यूपीएससी 2023 का प्रश्न है। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए, यह यूपीपीएससी 2021 का प्रश्न है। बिहार में शहरीकरण की चुनौतियां समाधान, बीपीएससी का प्रश्न है। मध्य प्रदेश में शहरीकरण और पर्यावरणीय प्रभाव, एमपीपीएससी का प्रश्न है। राजस्थान में शहरीकरण की प्रक्रिया और सामाजिक प्रभाव, राजस्थान पीएससी 2022 का प्रश्न है।
17वां, भारत के आंतरिक प्रवास के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। भारत में आंतरिक प्रवासन के कारण और परिणाम, यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। भारत में आंतरिक मानव प्रवासन के कारण और परिणाम, यूपीएससी 2023 का प्रश्न है। बिहार में आंतरिक प्रवासन की चुनौतियां, बीपीएससी 2022 का प्रश्न है। प्रवास क्या है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास के प्रभावों की व्याख्या कीजिए, एमपीपीएससी 2022 का प्रश्न है। देख रहे हैं ना आप। अगला प्रश्न है 18वां, भारत में अल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए, उसके कृषि पर प्रभाव। तो ये एल नीनो का मामला जो है लगातार पूछा गया है। एल नीनो और भारतीय मानसून पर इसके प्रभाव का विश्लेषण है, ये यूपीएससी 2019 का प्रश्न है। भारत में कृषि संकट के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें, जलवायु परिवर्तन का क्या योगदान है, ये भी प्रश्न यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। एल नीनो क्या है, ये भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करता है, ये यूपीएससी 2015 का प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। देखिए, एल नीनो और ला नीना की घटनाओं का वैश्विक जलवायु पर प्रभाव की चर्चा कीजिए, ये यूपीपीएससी 2018 का प्रश्न है। भारत की कृषि पर एल नीनो के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, यूपीपीएससी 2020 का प्रश्न है। एल नीनो के प्रभाव से भारत की कृषि पर क्या असर पड़ता है, ये प्रश्न है, ये बीपीएससी का प्रश्न है। एल नीनो और भारत के मानसून पर इसके प्रभावों का वर्णन करें, बीपीएससी 2021 का प्रश्न है। भारत में सूखा और कृषि संकट के कारणों की पहचान करें, क्या एल नीनो इस पर प्रभाव है, आरपीएससी का। कृषि संकट और एल नीनो के प्रभावों की चर्चा है, झारखंड पीएससी का प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि टॉपिक 2022 में क्यों चर्चा में था, इसके बारे में भी करंट में दिखाया गया है कि क्यों इंपॉर्टेंट था। कृषि संकट 2022 में हुआ था, इसलिए भी संदर्भ में इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्या हुआ था भैया, यूक्रेन रसिया क्राइसिस हुई थी, और यूक्रेन रसिया क्राइसिस के बाद पूरे यूरोप में कृषि संकट और पूरी दुनिया में कृषि संकट पैदा होने की संभावना बन गई थी, इसलिए प्रश्न और इम्पोर्टेंट था। शीतोष्ण चक्रवातों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या भारत को कैसे प्रभावित करती है, ये एक प्रश्न है। मिलता जुलता प्रश्न है, समशीतोष्ण चक्रवाती की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया, यूपीएससी 2013। समशीतोष्ण चक्रवातों की विशेषताओं और भारत के मौसम पर प्रभाव, यूपीएससी 2015। यूपीएससी चक्रवात क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या, यूपीपीएससी। समशीतोष्ण चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बीच अंतर, बीपीएससी का प्रश्न है। राजस्थान के जलवायु पर समशीतोष्ण चक्रवातों के प्रभाव की चर्चा, आरपीएससी का प्रश्न है। फिर झारखंड पीएससी का है, एमपीपीएससी का है, फिर एमपीपीएससी का प्रश्न है। लगातार चक्रवात में प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आप देख रहे हैं कि पीवाईक्यू और उसके बीच कैसे संबंध स्थापित हो रहा है। फिर अंतिम प्रश्न है, भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या करें, क्यों पूछा गया, करंट की भी चर्चा है। क्योंकि खनिज संसाधनों का सही तरीके से दोहन और प्रबंधन भारत के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2022 चर्चा में क्यों था, तो 2022 में खनिज विकास नीति को लेकर नए कई बदलाव हुए थे, इसलिए चर्चा में था। प्रश्न क्या पूछे गए इसके पहले, तो राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा है। भारत की खनिज विकास नीति चर्चा कीजिए, यूपीपीएससी 2023 में है। राजस्थान के आर्थिक विकास में खनिज नीतियों का प्रभाव, आरपीएससी का प्रश्न है, बीपीएससी का, एमपीपीएससी का, झारखंड पीएससी का। देख रहे हैं, मतलब आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देखिए, साइंटिफिक रिलेशन देखिए, इसके बीच कैसे एक साइंटिफिक रिलेशन मेंटेन हो रहा है। कहने का मतलब है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करके बात खत्म करूंगा। कहने का मतलब है कि पीवाईक्यू क्या किया गया है, हमने पीवाईक्यू 15 राज्यों से ज्यादा इकट्ठा किए, पहला काम किया 15 राज्यों से ज्यादा पीवाईक्यू मेंस के, और इन पीवाईक्यूज के आधार पर हमने क्या किया, कीवर्ड्स के हिसाब से कंटेंट बनाए, कीवर्ड के हिसाब से कंटेंट बनाए, जिसका आपको जो है सीधा जो है देखने को मिलता है। हमारी जो अंतिम प्रहार सीरीज आती है, जो किताबें हैं मेंस की हमारी श्रृंखला है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बीच, पीवाईक्यू और संभावित प्रश्नों के बीच क्या संबंध है, इस संबंध को ध्यान देते हुए साइंटिफिक रिलेशन को, जैसे मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में, उसके आधार पे हमने अपनी सीरीज बनाई, जिसका नाम रखा सायास। सायास अंग्रेजी में द एफर्ट। ये टेस्ट सीरीज हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होगी। स्क्रीन पर एक नंबर दिखेगा, उस नंबर पर आप, स्क्रीन पर नंबर पे आप केवल आपको क्या करना है, आपको मेंस लिखना है। आप मेंस लिखकर इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। मेंस लिखकर इस नंबर पर मैसेज जब आप कर देंगे, तो फिर आपसे हमारा संचार शुरू हो जाएगा, हमारी वार्तालाप स्थापित हो जाएगी, और फिर जो है प्रक्रिया के तहत आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, एक क्यू, और फिर आपको आंसर लिखना रहेगा। आंसर को इवेलुएट किया जाएगा। इवेलुएट करने के बाद आप हमारी फैकल्टीज से, हमारे कोऑर्डिनेटर से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे,
अगर आपको टेस्ट सीरीज हमारी पसंद आएगी तो आप उसमें इनरोल हो जाएंगे। हमारी एक बुकलेट है, सायास की बुकलेट, जो आपको लगातार फ्री मिलती रहेगी। बुकलेट है, उसमें हम कैसे मॉडल आंसर लिखते हैं, हमारी रिसर्च कैसे होती है, सब कुछ दिखाया जाएगा। तो कमेंट में हम ये सारी चीज़ें पिन कर देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप पे जाकर भी आप खोज सकते हैं कि सायास टेस्ट सीरीज मेंस के लिए कहाँ है। तो यूपीएससी के तहत, यूपीएससी में तो आपने देखा होगा इस तरह का रिसर्च, लेकिन यूपीपीएससी में नहीं देखा होगा। और इस रिसर्च को करने में बहुत एनर्जी हमारी गई है, और एनर्जी इसीलिए गई है कि हम लोग कुछ नया खोज रहे थे, और नए खोजने के चक्कर में, नए खोजने के प्रयास में हम लोगों ने एक नया तरीका खोजा है जो मेंस के पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बीच एक संबंध को बताता है, संबंध को स्थापित करता है। और इसी संबंध के आधार पर हमारी जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को हमने लॉन्च किया। बहुत जब हम क्लियर हो गए कि नहीं ऐसा ही होता है, इसीलिए आप सोचिए 2018 से मेंस का एग्जाम हो रहा है, 2018 से मेंस का एग्जाम हो रहा है, लेकिन घटना चक्र ने 2025 में जाकर अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, केवल इसलिए कि हम लोग पुख्ता होना चाहते थे कि हम जो सोच रहे हैं वो वाकई में सही है कि नहीं, और पुख्ता हो गए, इसलिए टेस्ट सीरीज आपके समक्ष हाजिर है। टेस्ट सीरीज से जुड़िए और बेहतर करिए, अच्छा लिखिए और सफलता के झंडे गाड़िए। फिर मिलते हैं, विदा लेते हैं, नमस्कार।